नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर ज्ञान। आपके साथ मैं हूं पूनम गुप्ता। 18 अक्टूबर को मानसून यूपी से विदा हो गया है। इस साल इसकी विदाई 20 दिन देरी से हुई है। मानसून के आखिर में तेज व झमाझम बारिश हुई थी, जिससे किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। इस साल चित्रकूट में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। वहीं यूपी में 17 जिले ऐसे भी रहे जहां सामान्य से 40% से भी कम पानी बरसा। वहीं मानसून की विदाई के बाद अब सर्दी का दौर शुरू हो चुका है। खबर को विस्तार से जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जाहिर है कि इस साल उत्तर प्रदेश में मानसून का प्रवेश काफ़ी देरी से हुआ था, जिससे किसानों की फसलों की बुआई प्रभावित हुई थी। शुरुआती कुछ समय ठीक ठाक वर्षा के बाद मानसून की चाल काफ़ी धीमी हो गई। वहीं अगस्त सितंबर में हुई झमाझम वर्षा ने बारिश की काफ़ी कमी पूरी कर दी थी। उसके बाद शुरुआती अक्टूबर में प्रदेश भर में काफ़ी पानी बरसा, लेकिन नवरात्रि के आखिरी 3 दिन हुई भारी वर्षा के चलते किसानों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर समेत 23 जिले ऐसे रहे जहां 33% से ज़्यादा फसल का नुकसान हो गया था। और अब मौसम विभाग ने मानसून की विदाई की घोषणा कर दी है। बता दें कि इस मानसून यूपी में 28% कम बारिश हुई है। कानपुर देहात, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, जौनपुर, गोंडा, बहराइच समेत 17 जिले ऐसे रहे जहां 40% से भी कम बारिश हुई है। वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी, देवरिया, चित्रकूट, बलरामपुर समेत 10 जिले ऐसे रहे जहां सबसे ज़्यादा पानी बरसा। तो कानपुर में मानसून की विदाई हो चुकी है। आखिरकार मौसम विभाग ने इसका आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि 18 अक्टूबर को यूपी से मानसून विदा हो चुका है। तो इसी पर अब चूंकि मानसून विदा हो चुका है और सर्दी भी शुरू हो रही है और मौसम विभाग ने इस बार कड़ाके की सर्दी का अनुमान जताया है। तो अभी हम इस समय मौजूद हैं रामा विश्वविद्यालय के परिसर में और इस समय हम पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के बिल्डिंग के ठीक सामने खड़े हुए हैं, ग्राउंड पर खड़े हुए हैं। और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अंकित अग्निहोत्री, जो कि बीजेएमसी प्रथम वर्ष के छात्र हैं और नए छात्र हैं इस समय डिपार्टमेंट में। तो अंकित जी, मानसून विदा हो गया है और मौसम विभाग ने ये कहा है कि इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। तो कड़ाके की सर्दी का क्या इंतजाम है आपकी तरफ से? अभी स्वेटर वेटर, कंबल, रजाई निकली है कि या निकलने वाली है? निकलने वाली है। निकलने वाली है। तो मतलब पुराने रजाई गद्दे हैं या अभी नए खरीदने का विचार है? नए खरीदने का विचार है। नए खरीदने का विचार है। यानी अंकित जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अब तैयारियां जो हैं सर्दी की वो शुरू हो रही हैं इनकी तरफ से। तो अंकित जी, सर्दी का मौसम आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? कितना अच्छा लगता है? गर्मी से ज़्यादा अच्छा लगता है? मतलब आपको गर्मी, बरसात, सर्दी, इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा मौसम अच्छा लगता है? ठंडियों का। ठंडी का मौसम अच्छा लगता है। यानी एक खबर ये है कि अंकित का जो फेवरेट सीजन है वो आने वाला है। तो अंकित थोड़ा ये देखिए स्माइल भी करने लगे हैं हमारी बात सुन के। और अंकित का ये फेवरेट सीजन है। फेवरेट सीजन आपका क्यों है? कैसे बना? सर्दी आपका पसंदीदा मौसम कैसे बना? अच्छा बना। कैसे बना? क्या ऐसा क्या कारण है इसके पीछे? क्या कारण है, क्या रीजन है कि सर्दी ही आपका पसंदीदा मौसम है? अच्छा लगा, जैसे सर्दी है, गर्मी है, ये सब सीज़न चलता रहता है हमेशा। हाँ। लेकिन ठंडियों का सीज़न बहुत मज़ेदार है। ठंडियों का सीजन बहुत मज़ेदार है। अब हम इनसे यही वजह जानना चाहते हैं मज़ेदार की। लेकिन अंकित थोड़ा सा छुपे रुस्तम टाइप के बंदे हैं। ये अपनी हर बात खुलकर बताना नहीं चाहते हैं। शायद अभी नए नए हैं तो इतना खुलकर बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम भी पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं और इनसे जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या राज है, सर्दी आपका पसंदीदा मौसम क्यों है? कोई ऐसी घटना हुई सर्दी में कि बहुत अच्छा लगने लगा आपको सर्दी? थोड़ी सी ठंडी लगती है तो थोड़ा सा मज़ा आता है, स्वेटर पहनने पड़ता है। जी, स्वेटर पहनना पड़ता है। थोड़ा सा एक राज सामने आया है कि ठंडी जब पड़ती है तो स्वेटर पहनना पड़ता है। तो ये स्वेटर एक वजह है कि स्वेटर पहनना पड़ता है इसलिए सर्दी अच्छी लगती है? नहीं, उसकी वजह नहीं है। जैसे बर्फ़ गिरती है तो
ठंडी लगती तो मज़ा आता है उसमें। हाँ, बर्फ़ गिरती है, जब बर्फ़ गिरती है ना पहाड़ों पर, तब अंकित को मज़ा आता है और तब ये स्वेटर वेटर पहनते हैं। इसीलिए सर्दी पसंदीदा मौसम बन गया, क्यों अंकित? जी। सर्दी शुरू हो रही है और विश्वविद्यालय में भी सर्दियों में अब स्वेटर अलाउ हो जाएंगे। तो आपके पास जो विश्वविद्यालय का जो ब्लैक स्वेटर है वो आपके पास है या नहीं है अभी? अभी तो नहीं है। अभी नहीं है। तो आप कौन सा स्वेटर पहनने की योजना बना रहे हैं? जो घरेलू है वही पहनेंगे अभी? अभी तो घरेलू वाला पहनेंगे। अभी घरेलू वाला अभी इनके पास स्वेटर नहीं है। जो विश्वविद्यालय की जो ड्रेस है वो वाला स्वेटर अभी इनके पास नहीं है और ये भी खरीदेंगे। ये नए स्टूडेंट हैं और अभी इनके पास वो स्वेटर नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, आपने हमसे बात की और अपना जो राज है पूरा तो हम नहीं जान पाए, लेकिन कुछ जान पाए कि स्वेटर की वजह से और पहाड़ों पर बर्फ़ गिरती है, इसलिए वो बर्फ़ वाले दृश्य की वजह से वो दृश्य जो होते हैं बड़े ही शानदार होते हैं। उनकी वजह से अंकित का जो पसंदीदा मौसम है वो है सर्दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकित। तो हमारे साथ इस समय रामा विश्वविद्यालय की पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग की सबसे सीनियर स्टूडेंट हैं दीक्षा मिश्रा। तो दीक्षा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर ज्ञान में। और आज हम मानसून पर और सर्दी पर बात कर रहे हैं कि मानसून की विदाई हो चुकी है। मौसम विभाग ने ऑफिशियल रूप से ये घोषित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश से मानसून विदा हो गया है। तो दीक्षा जी, सर्दी का मौसम शुरू होने जा रहा है, तो सर्दी के मौसम कैसा लगता है आपको? सर्दी का मौसम बाकी मौसम के हिसाब से बेटर है, क्योंकि इसमें एकदम रिलैक्स होता है, गर्मी वर्मी नहीं है, धूप क्योंकि निकलती रहती है तो धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सर्दी बेस्ट है। सर्दी बेस्ट है और उसका एक बड़ा इन्होंने एक कारण बताया है कि धूप नहीं निकलती है उतनी ज़्यादा, सूरज की किरणें जो हैं वो बहुत उतनी प्रभावशाली या उतनी उसमें गर्मी नहीं होती है कि वो इंसान को परेशान कर सके। तो एक बड़ा रीज़न ये है। तो सर्दी, गर्मी, बरसात, इन तीनों में यदि आप चुनें तो सबसे अच्छा मौसम आपके लिए कौन सा होगा? हाँ, मेरे हिसाब से तो सर्दी सबसे अच्छा मौसम होना चाहिए बरसात और गर्मी के कंपेयरिंग में। वैसे तो ये वाला सीज़न बहुत अच्छा है, थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी सर्दी जो इस समय चल रहा है। बाकी अगर उन तीनों को कंपेयरिंग करें तो ठंडी ज़्यादा अच्छी है। जी हाँ, शरद ऋतु इस समय चल रही है और जो शरद ऋतु है ये इनको अच्छी लगती है, क्योंकि ना सर्दी है, ना गर्मी है, ना बरसात है। और इस समय उत्तर भारत बन गया है मुंबई जैसा जो माहौल है, यहाँ वातावरण है जो दक्षिण भारत में जैसा ना सर्दी ना बरसात ना गर्मी वाला माहौल होता है, वैसा ही माहौल यहाँ है। तो वो माहौल लोग काफ़ी पसंद करते हैं उत्तर भारत में कि जो इस समय चल रहा है वैसा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो दीक्षा जी, सर्दी की क्या तैयारियां हैं? स्वेटर वेटर निकल गए हैं, रजाई गद्दे निकल गए हैं, कंबल की निकल गए हैं, क्या निकलने वाले हैं? अभी तो स्वेटर वेटर कुछ नहीं निकले। हाँ, निकलेंगे दिवाली के बाद या फिर नवंबर लास्ट तक निकालने ही पड़ेंगे, बल्कि क्योंकि अब तो रात में थोड़ी सी ठंड लगने लगी है। बाकी अभी चद्दर वद्दर से काम चल रहा है, तो कंबल वंबल की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, चद्दर वद्दर से काम चल रहा है और गुलाबी सर्दी शुरू हो चुकी है, आपको बता दें। और इस गुलाबी सर्दी में चद्दर से काम चल रहा है। तो क्या पंखा वंखा भी चलाती हैं रात में या पंखा बंद रहता है? हाँ, पंखा तो चलता है। पंखा चलता है, यानी अभी उतनी सर्दी इनको नहीं लग रही है। लेकिन आपको बता दें कि हल्की हल्की एक ठंड जो है, ठंड का सबसे शुरुआती दौर, जी हाँ, मानसूनी जो एक्सप्रेस है, मानसूनी एक्सप्रेस अपने गंतव्य स्थल गुलाबी सर्दी तक पहुंच चुकी है। और इस बात का उल्लेख अभी दीक्षा जी ने मुझसे किया कि गुलाबी सर्दी समय है, लेकिन अभी पंखे चलते हैं रात में और ऐसी कोई अभी पंखे बंद करने जैसी स्थिति नहीं है। तो दीक्षा जी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप रामा विश्वविद्यालय में 2 साल से पढ़ रहे, 1 साल आपको हो गया यहाँ पढ़ते पढ़ते, तो यहाँ सर्दियों में आपको कैसा लगा? क्योंकि आपका घर काफ़ी दूर है यहाँ से, तो सर्दियों में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था आपको कॉलेज तक आने में? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि हमारा कॉलेज 9:30 बजे का होता है और सर्दियों में तो 7 तो बिस्तर से उठते उठते बज जाता है। तो हालांकि हमारी क्लासेस जल्दी होती हैं तो 1-2 क्लासेस छूट जाती है सर्दियों में। बाकी कॉलेज में कहें तो कॉलेज का माहौल तो सर्दियों में ब्लेजर व्लेजर पहन के आओ, बढ़िया मस्त। बाकी कुछ नहीं, 1-2 क्लास छूट जाती हैं बस। हाँ, 1 आध क्लास छूट जाती हैं, क्योंकि जो टाइमिंग जो है वो थोड़ा जल्दी है और उठने का टाइमिंग थोड़ा सा लेट हो जाता है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियाँ पड़ती हैं तो आदमी रजाई से निकलते निकलते आलस करता है व्यक्ति। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी और आपने अपनी राय रखी। तो हमारे साथ एक और छात्रा मौजूद हैं, रामा विश्वविद्यालय की ही पत्रकारिता विभाग की स्टूडेंट हैं, सबसे सीनियर स्टूडेंट ये भी हैं, MJMC सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं, लास्ट ईयर की स्टूडेंट हैं, शिवानी सोनी। तो शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। खबर ज्ञान का जो विशेष कार्यक्रम है, मानसून की विदाई और सर्दी की शुरुआत पर आधारित ये कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शिवानी जी, सर्दियाँ शुरू होने जा रही हैं और मौसम विभाग ने कह दिया है कि माइनस में भी टेम्परेचर पहुंच जाएगा, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर आप?
अरे तो अच्छा ही है, कम से कम माइनस में देखे तो कितनी ठंडी पड़ेगी। क्योंकि जी जी ठंडियों में घूमने का और कॉलेज आने का एक अलग ही मज़ा है। जी। आप सुन सकते हैं कि कितना उत्साहित है सर्दी के उस दौर को लेकर, इस दौर में माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाएगा, जो कहीं ना कहीं हमें कश्मीर की भी याद दिलाता है, हिमाचल प्रदेश की भी, पहाड़ी राज्यों की भी याद दिलाने लगता है। और वो चूँकि हम लोग मैदानी क्षेत्रों में रह रहे हैं और यहाँ वो थोड़ा सा माइनस वाला दौर यहाँ नहीं आता है, तो ऐसे में मौसम विभाग ने कह दिया है कि माइनस में टेम्परेचर जाएगा, तो इस बात को लेकर काफ़ी उत्साहित है शिवानी जी। तो शिवानी जी, आप काफ़ी खुश हैं और काफ़ी उत्साहित हैं, तो ये मान लिया जाए कि सर्दी ही आपका सबसे बेस्ट मौसम है? हाँ, बेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि बारिश भी तो कितनी अच्छी होती है और उसमें चाय पकौड़े भी तो खाने को लिए मिलते हैं। और नहीं, ठंडी अच्छी है, उसमें अच्छा लगता है आग के सामने बैठने में और हाथ वगैरह सेकने में अच्छा है ये भी, क्योंकि ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि मौसम बदलता रहे और जो है हम एंजॉय करते रहें, हर चीज़ का मज़ा लेना चाहिए। जी हाँ, हर चीज़ का मज़ा लेना चाहिए, सबसे बड़ी बात यही है। और इन्होंने बारिश के पकौड़ों की भी याद दिलाकर हमारे मुंह में पानी ला दिया है। जी हाँ, बारिश में जब होती है और उसमें पकौड़े खाने का एक अलग आनंद होता है। तो यानी मौसम का खाने के साथ एक विशेष कनेक्शन हो जाता है। तो सर्दी के साथ आप किस खाने को याद करती हैं? कौन सा आपको विशेष चीज़ है, कौन सा एक विशेष पदार्थ है जो आपको लगता है कि हमें सर्दी में बहुत अच्छा लगता है, इसको हमें खाना चाहिए? सर्दियों में मोस्टली मुझे नहीं पता, पर सबके यहाँ चूल्हे में खाना बनता है मोस्टली, क्योंकि सब चूल्हे का ही खाना, क्योंकि उसमें आग भी जलती है, ये भी फ़ायदा होता है कि हम उसके पास ही बैठ के खा भी सकते हैं। और जो हमारी फैमिली में मम्मी बनाती हैं, तो वो सबसे अच्छा जो है टाइम वही होता है ठंडियों का, और सबसे ज़्यादा मिसिंग भी। सबसे ज़्यादा मिसिंग भी होता है। और चूल्हे के खाने की इनको याद आ रही है, कौन सा खाना? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको कौन सी विशेष चीज़, समोसे जैसे बहुत लोग प्रिय होते हैं, चाट प्रिय होती, गरम गरम जो एक पदार्थ होते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काफ़ी बादाम है, काजू हैं। तो इनमें से सबसे ज़्यादा आप क्या खाना पसंद करती हैं सर्दी में? सर्दी में आलू का पराठा तो मोस्टली आप। जी, आलू के पराठे की बात हो गई है तो मुझे दिल्ली की याद आ गई है। और आलू के पराठे के साथ चाय का जो आनंद है वो एक विशेष है, क्यों शिवानी जी? हाँ, चाय तो ठंडियों में तो 3-4 चाय नॉर्मली इंसान पी ही लेता है, क्योंकि चाय तो पसंद होती है सबको। जी हाँ, सबसे ज़्यादा पसंदीदा पदार्थ यदि हम कहें सर्दियों में तो वो है चाय। और चाय के साथ आलू का पराठा, ये शिवानी जी के अनुसार सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा कह सकते हैं इनका जो व्यंजन सर्दियों में, वो है आलू का पराठा। तो शिवानी जी का आखिरी क्वेश्चन ये है कि कॉलेज में आप सर्दियों में आती हैं तो क्या कहना चाहेंगी? कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना करती हैं या खूब एंजॉय करते हुए आती हैं? कॉलेज आते टाइम तो, अभी तो मैं थोड़े टाइम पहले हॉस्टलर थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अभी मैं बाहर शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी तो लगेगी, कपड़े तो पहन के आएंगे तो ठंडी नहीं लगेगी, बस नॉर्मल सा यही तो मेरा आंसर है। जी जी, इससे पहले ये हॉस्टल में रही थी और हॉस्टल की दूरी यहाँ डिपार्टमेंट से मुश्किल में 100 200 300 मीटर तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे में वो दौर की भी ये याद कर रही हैं जब ये आराम से आ जाती थीं बिना किसी लंबी दूरी के थकान के। लेकिन अब थोड़ा सा दूरी बढ़ चुकी है, अब वो 200 मीटर का जो आंकड़ा है वो 6-7 किलोमीटर तक पहुंच चुका है। तो ऐसे में शिवानी जी थोड़ा सा चिंतित नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं। आप थोड़ा सा खुश हो गई, लेकिन अभी थोड़ा सा चिंतित हो गई थी कि कैसे, थोड़ा याद भी सोचने भी लगी होंगी कि हम कैसे आ पाएंगे, थोड़ा सा प्लानिंग भी इनके मन में चलने लगी होगी। तो शिवानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ी और सर्दी के मौसम की बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आखिरकार यूपी से मानसून की विदाई हो गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल मानसून की विदाई 42 दिन देरी से हुई है। वहीं मानसून के आखिर में हुई तेज़ बारिश से सर्दी भी बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटों में 5 जिले ऐसे रहे जहां तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। इन जिलों में लखीमपुर खीरी सबसे ज़्यादा ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मौसम विभाग पहले ही संभावना जता चुका है कि इस साल कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। दिसंबर तक पारा माइनस तक भी जा सकता है। कैमरा पर्सन शिवानी सोनी के साथ मैं शिवांग द्विवेदी, खबर ज्ञान।